अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं बिलाल शेख और वेलकम करता हूँ आपका बजीर इन्फो पे एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसकी ब्रीडिंग की डिस्करेजमेंट पे होगा कि इनको ब्रीडिंग से कैसे रोका जाए। लेकिन उससे भी पहले कुछ बात करते हैं। मैं कुछ दिनों से वीडियोस नहीं बना रहा था, उसकी वजह ये थी बहुत से लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि आप वीडियोस बनाएं, आप वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हैं। बहुत से लोग वेट कर रहे थे, तो मैं कुछ बिज़ी था अपने कामों में, अपने ये मैं नए सेटअप पे भी नहीं जा सका। और वहाँ जब जाऊँगा इंशाल्लाह वहाँ की भी वीडियो बनाऊँगा और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मैं वहाँ जाऊँगा। मेरा चक्कर नहीं लग रहा। तो मैं अपने कुछ ऑफिस की शिफ्टिंग थी, कुछ और बिज़नेस प्लान्स थे जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सका। लेकिन मेरे जो व्यूअर्स थे वो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो फोर्स कर रहे थे। तो अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है जब व्यूअर्स कहते हैं कि वीडियोस बनाएं, क्योंकि ज़ाहिर है उनको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ही वो कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मैं इसके अब बहुत से लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि आज तक जो वीडियोस बनी है वो इसके ब्रीडिंग के ऊपर बनी है कि इसके ब्रीडिंग फार्मूले, इसका जो ब्रीडिंग प्रोसेस है वो कैसे होता है, ब्रीडिंग फार्मूला क्या देना है, कैसे इनको ब्रीड करवाना है, किस तरह से प्राइवेसी देनी है। मतलब बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं ब्रीडिंग के हवाले से, क्योंकि इसमें जो इंसान का मेन शौक़ होता है वो ब्रीडिंग ही होता है। बिज़नेस हो या शौक़ हो, उसमें जो मेन चीज़ होती है, जो कॉमन चीज़ होती है वो ब्रीडिंग ही होती है। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी, लास्ट टाइम नहीं मतलब कुछ अर्सा पहले, जिस पे मैंने छिपकली के कुछ बेनिफिट्स बताए थे कि छिपकली के ये बेनिफिट्स होते हैं। मतलब बेनिफिट्स तो नहीं थे, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि आप जो है वो छिपकलियाँ पालना शुरू कर दें। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अगर आपके रूम में कोई छिपकली है और वो रूम जो है मतलब वहाँ से आप उसको भगा रहे हैं, अगर आप भगाना चाहते हैं, आपको तरीका पता है, आप उसको भगा दें। अगर आप उसको नहीं भगा सकते छिपकली को, आपने, क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आए और उन्होंने मुझे ये बताया कि जी हमने बहुत ट्राई की लेकिन छिपकली नहीं भागी। तो मैंने उनसे ये पूछा कि क्या आपको छिपकली से कोई नुकसान हुआ, तो उन्होंने मुझे ये भी कहा कि जी उनको छिपकली से जो है ऐसा कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ जो कि लोग नॉर्मली कहते हैं कि जी वो अंडे पी जाती है या कुछ ऐसा करती है। हो सकता है किसी सेक्शनल केस में पी भी जाती हो। और मैंने मेरे जो अंदर रूम है जहाँ पे मैंने इंडोर बर्ड रखे हुए हैं, उसके अंदर 2 छिपकलियाँ फिर रही होती थी। अभी गर्मी आ गई है, फिर आएंगी, और अगर आएंगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। ठीक है जी। तो अगर आप लोग गौर करें, ये जो केज है इसमें से छिपकली एंटर नहीं हो सकती, लेकिन जो मैंने वो अंदर रखा हुआ है दूसरा केज, जो मतलब पोर्शन वाला केज है, उसमें से डेफिनेटली छिपकली जो है वो अंदर एंटर हो सकती है। और छिपकली के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि वो अंदर एंटर हो के तो वो कोई नुकसान पहुंचा सके। उसके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं, वो आराम से कर सकती है। लेकिन आज तक मुझे भी उससे जो है वो कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, ये जो मैंने बात की कि ये जाके तो मच्छर खाती है और मतलब अंदर इस तरह से ये फ़ायदा हो सकता है कि वो मच्छर खाती है तो इनको जो है वो मच्छर नहीं काटते। तो हकीकतन ये परवाने भी खाती है, मच्छर भी खाती है, मतलब बड़े जो होते हैं, और छोटे मच्छर भी खाते हैं, क्योंकि कुदरत ने इसकी खुराक में ये चीज़ रखी हुई है। ठीक है। अब कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि जी जंगलों में इनको ज़रूरत नहीं होती। तो भाई जंगल तो जंगल है, जंगल वाला माहौल तो नहीं। हम इनको जितनी मर्ज़ी बड़ी कॉलोनी दे दें, जितना मर्ज़ी बड़ा रूम दे दें, बहुत बड़ा रूम हो, लेकिन हम उसको जंगल से कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जंगल तो जंगल है। ठीक है। वहाँ जितनी मर्ज़ी आप बड़ी कॉलोनी दे दें, इनकी वो फ़्लाइट नहीं बन सकती जो जंगल में होती है, वो स्पीड नहीं बन सकती, वो चीज़ें नहीं। जंगल में ना हम इनको केज देते हैं, ना इनके पास ये जो दाने पानी के बर्तन होते हैं, ना इनके पास कटल फिश होती है, ना इनके पास ये जो ये कैल्शियम ब्लॉक होता है। ठीक है जी। ना उनके पास मछलियाँ होती हैं, ना बॉक्स होते हैं, वो सारा कुछ नेचुरली करते हैं। तो जंगल से तो हमें इसको कंपेयर करना ही नहीं चाहिए कि जी जंगल में क्योंकि ये नहीं है इसलिए ऐसा है, या जंगल में वो नहीं है इसलिए ऐसा है। तो जंगल से हम इसके इन्वायरमेंट को हम नहीं कंपेयर कर सकते। जंगल में एसी नहीं होते, जंगल में हीटर नहीं होते। ये जो मैंने ऊपर प्लास्टिक डाला हुआ है केज के ऊपर, जंगल में वो नहीं होता। तो जंगल में तो बहुत कुछ नहीं होता, और बहुत कुछ यहाँ पे नहीं है जो जंगल में होता है। तो इसलिए इसको जंगल से कभी भी कंपेयर मत करें। ठीक है जी। कुछ लोग जो है वो अपनी चैनल्स चलाने के लिए, अपने जो है वो मतलब चैनल तो नहीं चलाने के लिए, लेकिन दूसरों की तो थोड़ी सी सक्सेस को देख के जेलसी फील करते हैं। तो इस तरह की बातें भी वो करते हैं जिनका उनको सिरे से ही पता नहीं होता। ठीक है।
अगर इतना पता होता तो ज़ाहिर है लोग उनके चैनल्स को देखते, लेकिन ऐसा है नहीं है। तो इसलिए कभी भी क्रिटिसाइज़ करने से पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस बंदे ने बात बोली है उससे ज़रूर पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों है और कैसे है, बजाय इसके कि उससे बात किए बगैर आप अपनी राय कायम कर लें। खैर, ये तो एक छोटा सा टॉपिक था। एक मतलब कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, जिस पे मैंने ये बताना मुनासिब समझा कि अगर आप लोगों के, और फिर मुझे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आए हैं जिन्होंने कहा जी कि हमारे रूम में छिपकलियाँ हैं और हमने उनको भगाने की कोशिश की, वो नहीं भागी हैं, लेकिन हमें कोई नुकसान भी नहीं हुआ। अगर किसी को कोई नुकसान हुआ तो वो मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट्स में बताएं, क्योंकि मुझे ऐसा अभी तक नुकसान नहीं हुआ। और अगर किसी के कोई अंडा गायब होता है, कोई ऐसी बात होती है, तो ज़रूरी नहीं कि वो छिपकली ने किया हो, क्योंकि फिर वो जब करेगी तो फिर सारों के करेगी और सभी करेगी, ठीक है। इसलिए एक आधा अंडा गायब हो जाता है, मेरे अंदर से बच्चे भी गायब हुए हैं, ठीक है। ये जो लव बर्ड का मेरे बच्चा जो था वो गायब हो गया, मे भी वो मर गया, उसके बीच में नेस्टिंग के बीच में आ गया, जो भी हुआ, लेकिन ये छिपकली का काम नहीं था। एनीवे, वीडियो की लेंथ कुछ लंबी हो रही है, मैंने आपको और टॉपिक की तरफ लगा दिया है। तो बात करते हैं इसकी जो ब्रीडिंग है उसको डिस्करेज कैसे किया जाए। ये छिपकली वाली बात मैंने इस वजह से कर दी क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि जी जिस चीज़ के बेनिफिट्स हैं उसके नुकसान नहीं हो सकते, जिसके नुकसानात हैं उसके बेनिफिट्स हो ही नहीं सकते। तो मैं आपको ये बता दूं कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो है उसमें कोई ना कोई फ़ायदा रखा है। बग़ैर फ़ायदे के कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं है। चाहे ये आप एक चूहा है, अब वो चूहा जो है वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, लेकिन अगर आप देखेंगे इसको देखें तो इसका फ़ायदा भी है, क्योंकि इसके अंदर से कुछ जरासीम निकलते हैं जिनके केमिकल्स बनते हैं, कोई मेडिसिन्स बनती हैं, जो भी बनता है, बहरहाल ये इस काम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। कोई मेडिसिन के लिए या और चीज़ों के लिए मुझे प्रॉपर पता नहीं है, लेकिन बहरहाल ये यूज़ ज़रूर होता है। तो कोई भी चीज़ जो है वो अब चूहा है, वो चूहा हम जो है वो उसको पकड़ के मार देते हैं, ठीक है जी। चूहे को पकड़ के हम मार देते हैं, लेकिन जो यूज़ करते हैं उनको पता है कि इसका यूज़ क्या है। तो अगेन मैं यही कहूँगा कि छिपकली का मैंने कभी भी नहीं कहा बेनिफिट है, ठीक है, या आप उसको पालना शुरू कर दें। हाँ, ये एक छोटी सी चीज़ ज़रूर थी कि अगर आपने रखा हुआ है अगर आपके रूम में है, ठीक है, और वो नहीं भाग रही तो कोई मसला नहीं है, वो आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। मैंने अभी तक नहीं देखा किसी को नुकसान पहुंचाते हुए, फिर भी अगर पहुंचाए तो आप लोग मुझसे ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। अच्छा, अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। बात लंबी होती जा रही है, असल टॉपिक की तरफ आते हैं। तो टॉपिक हमारा ये था कि इसको किस तरह से डिस्करेज किया जाए, इसकी ब्रीडिंग को। अब लोग बहुत से कहते हैं कि जी हम तो ब्रीडिंग फार्मूले ढूंढ रहे हैं, ब्रीडिंग के तरीके ढूंढ रहे हैं, आप डिस्करेज करने की बात करें। तो डिस्करेज इसलिए किया जाता है कि अब जैसे मैंने ये मटकियाँ लगाई हुई हैं, ठीक है, अब इस मटकियों में इन्होंने अंडे दिए हुए हैं, मैंने अभी तक आप लोगों को शो नहीं करवाए, वो भी इंशाल्लाह करवाऊँगा। अंडे दिए हुए हैं, तो ये मंथ है, ये मंथ थोड़ा ठीक गुजर रहा है। तो इनके अगर बच्चे निकल आते हैं और वो बड़े हो जाते हैं, तब तक इंशाल्लाह मई आ जाएगा और मई में मैं इनकी मटकियाँ जो है वो उतार दूंगा, क्योंकि मज़ीद मैं इनसे ब्रीड नहीं लूँगा। अगर मैं इनको इन्वायरमेंट अच्छा दे सका तो मैं नहीं उतारूँगा। तो इनको कुछ लोग क्या करते हैं, वो मेल फीमेल को अलग कर देते हैं, ठीक है, 3-4 महीने के लिए मेल फीमेल को अलग कर देते हैं, जिस वजह से उनका जो वो पेयर है वो टूट जाता है, ठीक है। हाँ, अगर वो आमने सामने रहते हैं एक दूसरे के तो फिर एक और बात है, मतलब वैसे तो ये बेटर नहीं है कि आप जो है वो मेल फीमेल को अलग कर दें। सबसे बेहतर जो ब्रीडिंग को डिस्करेज करने का तरीका है वो ये है कि सिंपल आप इनका बॉक्स या मटकी जो भी आपने उतारी हुई है वो लगाई हुई है वो उतार दें, उसके बाद ये ब्रीड कभी भी नहीं करेंगे। अगर आप लोग मेरे इन बर्ड्स पर गौर करें तो ये जो बर्ड्स हैं मेरे, ये इन्होंने अंदर जो अंडे दिए हुए हैं, इससे पहले 2 महीने मैंने इनको ऐसे ही रखा, ठीक है जी। जैसे ही मैंने इनकी मटकियाँ लगाई, 1 महीने के अंदर अंदर इन्होंने ब्रीड कर दी, अंडे दे दिए, ठीक है। तो अभी तक मैंने इनको चेक नहीं किया कि कोई बच्चे निकले हैं या नहीं निकले, क्योंकि इस मटकी में मैंने आपको बताया था जो अंडे दिए थे वो ये पर्च की वजह से किसी वजह से इनफर्टाइल हो गई थी, या उसकी फर्स्ट ब्रीड थी, जो भी था। एनीवे, पर्च मैंने फिर से टाइट करके लगाई है। तो मैंने अब लव बर्ड्स का अगर आपको दिखाऊं तो मैं आपको उनका केज दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये लव बर्ड्स को देखें, ये इनका मैंने इनकी मटकी इनका बॉक्स जो है वो उतार दिया हुआ है, क्योंकि इन्होंने जो अंडे दिए थे लास्ट टाइम, मैंने कुछ ज़्यादा मैं इन पे नहीं तवज्जो दे सका,
या जो भी था, इन्होंने जो अंडे दिए थे उसमें 6 अंडे दिए थे जिसमें से 5 फर्टाइल नहीं हुए। हालांकि ये जितने अंडे देते थे उतने फर्टाइल होते थे, और एक फर्टाइल था लेकिन उसमें बच्चा जो था वो काफ़ी सारा बन के, और जब मैंने एक दिन चेक किया तो वो अंडा जो है वो आधा टूटा हुआ था और बच्चा जो है उसमें मरा हुआ था। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, लेकिन मैंने उसको फेंक दिया था। तो इधर मैंने इसका बॉक्स लगाया हुआ था जो मैंने उतार दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता अब इससे मैं ज़्यादा ब्रीड लूँ। तो अगर बॉक्स लगा होता तो अभी तक ये मज़ीद अंडे दे देते, लेकिन मैंने इसका बॉक्स क्योंकि उतार दिया है इसलिए अब ये अंडे नहीं देंगे। ये नहीं कि दे नहीं सकते, ये देंगे ही नहीं, क्योंकि बॉक्स या मटकी यानी कि जो इसका नेस्ट बॉक्स होता है, जो इसका नेस्ट होता है एक्चुअली, वो इनको इनक्रेज करता है ब्रीड करने के लिए। ठीक है, अगर आप इनको नेस्टिंग मटेरियल नहीं देते ये ब्रीड तब भी कर जाते हैं, लेकिन नेस्टिंग मटेरियल देने के बाद नेस्टिंग मटेरियल जो है वो इनको इनक्रेज करता है ब्रीडिंग के लिए। अब ये मेरा कॉकटेल का पेयर है और एक और चारकोल का है, इसको मैंने बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है जी, ये पेयर देखें, ये चारकोल का पहले भी आप लोग देख चुके हैं, ये भी, इसको भी मैंने बॉक्स दिया हुआ है। तो बॉक्स देने का मकसद सिर्फ ये है कि इन्होंने अभी तक कोई ब्रीड नहीं की, क्योंकि ये नए हैं मेरे पास, ज़्यादा पुराने नहीं हैं। तो जब ये ब्रीड करेंगे, ये कॉकटेल जो है ये समर में यानी कि गर्मियों में ज़्यादा अच्छी ब्रीड करता है बनिस्बत सर्दियों के, तो इससे आप गर्मियों में ब्रीड ले सकते हैं। अब ये जो मेरा रेड आइज का पेयर है, इसने अंडे दिए हुए अंदर। ठीक है, अब इसकी एक बड़ी बुरी आदत है कि अभी बच्चे छोटे होते हैं, फीमेल अंदर अंडे दे देती है, तो जिसकी वजह से मैं उसको, इस बार मैंने लास्ट ब्रीड लेनी थी लेकिन इसने अंडे दे दिए, तो मैंने उनको फोस्टर भी नहीं किया। मैंने कहा चलो ठीक है, ये मंथ ठीक है तो ये अंडे दे ले। अंडे इसके 6 अंदर पड़े हैं, 7 थे, एक मैंने फेंक दिया, ज़ाया कर दिया क्योंकि वो ख़राब हो गया था, और बाकी जो है वो फर्टाइल थे। अभी देखें उसमें से बच्चे कितने निकलते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने कोई बच्चा जो है वो अंदर नहीं देखा। अच्छा, इसका ये जो ब्लैक मास्क है, इन्होंने अभी तक मेरे पास ब्रीड नहीं किया है। अभी इसकी फ़ीमेल जो है बॉक्स के अंदर ही बैठी है, तो इसका भी मैंने बॉक्स नहीं उतारा, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि इससे फर्स्ट ब्रीड लूँगा, वो गर्मियों में भी करेंगे तो ले लूँगा, लेकिन मैं इनके अंडे जो है वो वेस्ट कर दूँगा ताकि ये इधर एक दफ़ा जो है वो सेट हो जाए। तो ये जो लुटीनों का पेयर है, इसका मैं बॉक्स आपको दिखाता हूँ जो मैंने उतारा है। अच्छा जी, ये इसका बॉक्स है लुटीनों का। अगर आप लोग गौर करें तो इसके अंदर ये सारी पुरानी नेस्टिंग हुई है, मैंने सफाई नहीं की थी। ठीक है जी, मैंने इसको उखाड़ के और कोशिश की थी कि इसके अंदर अगर जो मेरा बच्चा गायब हुआ है वो मिल जाए, लेकिन अंदर ये जो नेस्टिंग है इसकी सारी, वो काफ़ी हार्ड हो चुकी थी और बहुत गंदी हो चुकी थी। और दूसरी बात ये थी कि इसका जो ये दरवाज़ा है ना, ये दरवाज़ा ये भी ऑलमोस्ट ख़राब हो चुका था, तो मैंने इसलिए ये बाहर रख दिया। इसको मैं फेंक दूँगा, और मेरे पास और बॉक्स पड़े हैं एक्स्ट्रा, मैं वो लगा दूँगा। नेक्स्ट ब्रीड में इंशाल्लाह इनको फ्रेश बॉक्स दूँगा। तो अभी मैं इनको रेस्ट दे रहा हूँ। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इनकी ब्रीडिंग को डिस्करेज कैसे करना है, किस तरह से इनकी ब्रीडिंग रोकनी है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे आप इनकी ब्रीड रोक सकते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप इससे परमानेंट ब्रीडिंग लेते हैं ना, तो एक तो ये होता है कि अगर आपने टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल नहीं किया हुआ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गया, 40-42 डिग्री का टेम्परेचर आ गया है, तो उसमें इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये अपने एग्स पे ठीक से नहीं बैठ सकते, मतलब इनके टाइम और इनकी एनर्जी दोनों चीज़ें वेस्ट होती हैं। समटाइम ऐसा होता है कि फ़ीमेल जो है वो बॉक्स के अंदर बैठी हुई है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गया, तो अक्सर अंदर उसको हार्ट अटैक भी हो जाता है, वो मर जाती है। अक्सर लोगों के साथ ये सीन हुआ होगा कि फ़ीमेल अंडों पे बैठी और मर गई। ठीक है जी, ये भी सीन हो जाते हैं। उसके अलावा जो है ये समटाइम अपने अंडों पे नहीं बैठती, बार बार बॉक्स से बाहर आती है, क्योंकि अंदर हबस और गर्मी हुई होती है, बाहर आती है। ठीक है जी, अंडे ठीक से इनक्यूबेट नहीं कर सकती है, और अगर कर ले उसमें से बच्चे निकल आए तो बच्चे समटाइम डिसेबल पैदा हो जाते हैं और समटाइम मर जाते हैं। तो बहुत कम चांसेस होते हैं हाई टेम्परेचर में कि बच्चे बच भी जाएँ और वो हेल्दी भी निकल आएँ, ऐसा बहुत कम होता है। तो मोस्टली यही होता है कि इसके जो बच्चे हैं वो ठीक नहीं निकलते। तो इसमें फिर ये होता है, अब मैंने उतार दिया, अभी ये अप्रैल जा रहा है। ठीक है जी, अप्रैल मिड जा रहा है, लेकिन मैंने उनका बॉक्स उतार दिया, क्योंकि अब अगर मैं उनसे ब्रीड लेता तो अब वो अंडे देते, मतलब लवर्ड्स की बात कर रहा हूँ, अब वो अंडे देते और फिर मई मिड में जाके जो है वो उनके बच्चे निकलते, और उसके बाद जो है वो जून जुलाई में जाके उनको वो बड़ा करते। तो मेरे पास उनको रेस्ट देने का टाइम नहीं होता। तो रेस्ट देने से ये होता है कि रेस्ट के दौरान आप इनको अच्छी डाइट दें, सॉफ्ट फूड दें, अच्छे जो है वो सीड मिक्स दें, तो उससे ये होगा कि इनमें एक बार फिर से
एनर्जी आ जाएगी। और ये 2-3 महीने के बाद, ये 4 महीने के बाद, अगस्त सितंबर में जब भी आप ब्रीड लेंगे, ये एक बार फिर से फ्रेश होके नई ब्रीड के लिए रेडी हो जाएंगे और आप लोगों को बहुत ही अच्छी ब्रीड देंगे। तो इसलिए रेस्ट देना इनको ज़रूरी है। आपने टेम्परेचर कंट्रोल भी किया हुआ है तो रेस्ट लाजमी दें इनको, ताकि आपको जो है वो अच्छी से अच्छी ब्रीड मिले और इस पर भी ज़्यादा जुल्म ना हो। क्योंकि अच्छा, कुछ लोग, एक और बात बता दूं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि जी ये गर्मियों में ब्रीड नहीं करते। ये बिल्कुल करते हैं। मैं आप लोगों को 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो पेयर आपके पास सेट है, ठीक है जी, जो पेयर सेट है उसको आप जितनी मर्ज़ी गर्मी हो जाए, आप उसको नेस्ट देंगे, यानी कि बॉक्स या मटकी देंगे, तो वो लाजमी उसमें ब्रीड करेगा, वो अंडे लाजमी देगा। ये तो एक 100% कन्फर्म बात है और मैं ये तजर्बा कर चुका हूँ। तो ऐसा नहीं होता कि गर्मी में ब्रीड नहीं करते। ब्रीड का मतलब है अंडे देना, बच्चे निकालना। बिल्कुल करते हैं, ये गर्मी में भी करते हैं, ये सर्दी में भी करते हैं। इसलिए इसको मैंने ब्रीड जो है, इसकी ब्रीडिंग, इसको डिस्करेज करने का आपको प्रॉपर एक तरीका बताया है। इसको कोशिश करें कि पेयर को अलग ना करें। सिंपल अपने जो केज है या कॉलोनी है उसमें से आप मटकियाँ हटा दें, तो उससे इनकी ब्रीडिंग जो है वो डिस्करेज हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ लग गई होगी। वीडियो की लेंथ कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है। वैसे बहुत से लोग कहते हैं कि जी आप शॉर्ट लेंथ वीडियोस बना रहे हैं, तो आज इत्तफाकन लॉन्ग लेंथ बन गई, क्योंकि मैंने कुछ पिछली वीडियो पे भी बात कर दी और ये वीडियो भी आप लोगों को दिखाते दिखाते लंबी हो गई। एनीवे, अगर कुछ रह गया हो तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।